जय हिंद दोस्तों आज से करीब 1 साल पहले हमने दोस्तों एक वीडियो अपलोड किया था सेम कैटेगरी का। उसमें हमने बताया था कि आपको दोस्तों पेंट करने के लिए मिनिमम 6 महीना रुकना चाहिए प्लास्टर हो जाने की बाद, और 6 महीना की बाद जाके पेंट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उस वीडियो पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हमें गालियाँ मिली थी। किसी का कहना है कि भैया 6 महीना तक हमें रुकना है, तो क्या आधे जिंदगी हम लोग पेंट करते करते कर देंगे। तो कितना सही है दोस्तों, अगर आप लोग 6 महीना रोकेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा पेंट करने के बाद दोस्तों, क्या क्या आपको प्रॉफिट मिलेगा। और एक चीज़ क्या अगर हम लोग 6 महीना रुकेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमें उस घर पर जाके रहना है, तो क्या व्हाइट सीमेंट सबसे पहले हम लोग अप्लाई कर देंगे फिर जाके 6 महीना बाद पेंट कर देंगे? क्या ये प्रोसेस सही है कि गलत है? तो दोस्त ये प्रोसेस बिल्कुल 100% सही है। एक तो आप दोस्तों किसी भी प्रोफेशनल पेंटर से कहेंगे कि भैया पेंट हमें कब करना है प्लास्टर हो जाने के बाद, तो जो समझदार पेंटर है, जो समझदार एक्सपर्ट है, जो दोस्तों जानता है पेन के बारे में हर एक चीज़ डिटेल से जानता है, वो आपको कहेगा कि भैया 6 महीना कम से कम रुक जाओ, और 6 महीना रुकने के बाद फिर पेन करो, और 6 महीना तक शुरुआत में किसी व्हाइट वॉश को अप्लाई कर दो, सफ़ेदी कर दो, फिर देखना कमाल 6 महीना के बाद। तो दोस्त क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, सबसे पहले बात करेंगे कि मान लीजिए दीवार है प्लास्टर का, तो इसमें अगर आपका कुछ कमजोरी है तो व्हाइट सीमेंट को अप्लाई करने से अगर किसी किसी जगह में गड्ढा बड्ढा या फिर कुछ भी हो, या दीवार में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, तो व्हाइट सीमेंट अप्लाई करने के बाद वो सारा रिकवर हो जाता है। यहाँ तक कि आपका जो दीवार है वो दीवार भी स्ट्रांग हो जाता है दोस्तों, क्योंकि प्लास्टर में जो थोड़ी बहुत कमियां था वो कमियां दोस्तों व्हाइट सीमेंट पूरे कर देंगे। क्योंकि व्हाइट सीमेंट जो होता है ना, हमारा जो नॉर्मल सीमेंट होता है जैसे कि एसीसी, अंबुजा, बिरला, ये सारे सीमेंट से छोटे भाई है दोस्तों व्हाइट सीमेंट। यानी कि व्हाइट सीमेंट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब केमिकल होता है, सारे दोस्तों ग्रे सीमेंट पर भी होता है। भले इसका कलर सफ़ेदी हो, लेकिन सफ़ेदी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, बिल्कुल काम करेगा ग्रे सीमेंट जैसा है दोस्तों। इसीलिए सबसे पहले ये आपका प्लास्टर का दीवार है, इसको आपने 7 से 10 दिन क्यूरिंग कर दिया। करने के बाद फिर 7 दिन बाद इसको करना क्या दोस्तों, आपको व्हाइट सीमेंट का 2 कोट अप्लाई कर दो। 2 कोट अप्लाई करने से दोस्तों अगर आप लोग पुट्टी भी कर देंगे ना, तो पुट्टी का खर्चा भी बहुत बच जाएगा। और 2 कोट व्हाइट सीमेंट इसीलिए दोस्तों अप्लाई करने के लिए हम लोग बोल रहा है कि ये दीवार भैया 2 कोट अप्लाई हो जाने के बाद 6 महीना तक आप उस घर को छोड़ दो। चाहे तो घर के अंदर जाके आप लोग शिफ्ट हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 महीना आपको स्पेस देना है, रुकना है। फिर 6 महीना देखना, 6 महीना की बात देखना, एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी दीवार, आपका अगर घर है, तो 6 महीना के अंदर अगर किसी जगह पर सीपेज, नोना, सीलेन आना है, तो व्हाइट सीमेंट में ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहां तक कि अगर आप लोग प्लास्टर में व्हाइट सीमेंट नहीं करेंगे और 6 महीना तक ऐसे छोड़ देंगे, तो उसमें आपको दिखाई नहीं देगा प्लास्टर की दीवार पर। लेकिन जैसे ही आप लोग व्हाइट सीमेंट कर देंगे, सफेदी करेंगे, और किसी जगह पर भैया सीपे जाने के चांसेस है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस जगह से हमारी नोना या फिर सीपेज या फिर डेपनेस आ रहा है। तो आपका टारगेट हो चुका है कि इसी दीवार पर अगर सीपेज आ रहा है ना, तो भैया हम लोग इसको सबसे पहले वाटरमार्क कर देंगे, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, क्योंकि इसको हमें ट्रीटमेंट करना है यार, फिर जाके हमें पेंट करना है ना। इसलिए तो हम लोग 6 महीने तक रोका था, इसको देखने के लिए कि आखिर ये जो प्लास्टर का दीवार है ये क्या रंग लाता है। फिर मान लीजिए इस दीवार पर आपका सीपेज आ चुका है, फिर जैसे आप लोग दोस्तों ऐसे मुड़ कर देखा, तो आपकी नजर में एक जगह पर क्रैक्स दिखाई दे रहा है, मतलब उस जगह पर क्रैक्स हो चुका है। फिर आपका समझ में आया है कि भैया 6 महीना रुका है, तो हमें इतना सारा गड़बड़ी नजर आ रहा है हमारे बिल्डिंग पर। यानी कि 6 महीना के अंदर जहां सीलन आना है वो आ ही जाएगा, 6 महीना के अंदर जहां क्रैक्स आना है पूरे घर में, वो क्रैक्स आपको दिखाई देगा दोस्तों।
फिर आपको टारगेट करना है दोस्तों। अगर मान लीजिए 6 महीना पहले ही शुरुआत में आपने लग्जरी कैटेगरी का पेंट ठोक दिया है और अगर उस दीवार पर सीपेज आ गया है तो वो लग्जरी कैटेगरी का पेंट तो बर्बाद हो जाएगा। फिर आपको उसको क्या करना है, रिपेंट करना है। और किसी किसी जगह पर अगर क्रैक्स आया है तो उसको देखने में तो खराब लगेगा, फिर आपको भैया उसको रिपेयर करना है, तोड़ फोड़ करना है। लेकिन आपने समझदारी से 6 महीने तक वेट किया, इसलिए दोस्तों आपको सारी कुछ चीज दिखाई दे रहा है। आप अब क्या करेंगे, इस दीवार पर हमारा सीलन है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डैम शीट, वाटरप्रूफिंग प्राइमर भी करेंगे, वाटरप्रूफिंग वॉल पुट्टी भी करेंगे। यानी कि सीलन को रोकने के लिए जो ट्रीटमेंट पेंट की कंपनी के पास है वो सारी उपयोग करेंगे। यानी कि डॉक्टर फिक्सिट के पास भी सीलन से मुक्ति पाने के लिए भी ट्रीटमेंट है। तो सीलन का आपको छुटकारा मिल चुका है। अब आपको टारगेट करना है वो क्रैक्स। अब आप लोग दोस्तों एक एक चीज बारीकी से देखना, किस जगह पर क्रैक्स है। क्रैक्स को फिल करने के लिए आप लोग एशियन पेंट का क्रैक्स फिलर या फिर बर्जर का भी क्रैक्स फिलर है, किसी भी कंपनी का पेंट करेंगे तो उससे पहले क्रैक्स फिलर आपको दिखाई देगा। तो फिर क्रैक्स फिलर से अच्छे से फिल कर दिया और जिस दीवार पर सीलन आया था उसको अच्छे से इंजेक्शन यानी कि ट्रीटमेंट कर दिया दोस्तों कैंसर का। अब आपका दीवार पूरी तरह से रेडी है दोस्तों। अब आप लोग पेंट कर दो, देखना कि अगले साल दोस्तों आपको किसी जगह पर ना तो सीलन दिखाई देगा और ना किसी जगह पर क्रैक्स दिखाई देगा, क्योंकि क्रैक्स 6 महीना के अंदर जहां आना है। और एक चीज का नोटिस करना, छोटा बिल्डिंग हो या फिर बड़ा, आपको किसी ना किसी जगह पर दोस्तों क्रैक्स दिखाई देगा ही देगा, चाहे आप लोग दुनिया भर के मटेरियल का अप्लाई दोस्तों कर लो। और अगर आप लोग हेवी रेनफॉल एरिया पर रहता है मेरे भाई, तो वहां तो सी पे जाना लाजमी है। तो आप लोग इस चीज को भी देख सकता है यार कि इस जगह पर सीलन है, इस जगह पर ये है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है दोस्तों। और व्हाइट सीमेंट के बारे में जैसे हमने बताया कि सबसे पहले व्हाइट सीमेंट अप्लाई करने से बहुत कुछ आपको बेनिफिट भी मिलेगा। व्हाइट सीमेंट पेंटर लोग इसलिए दोस्तों मना कर देता है कि उसमें क्यूरिंग करना होता है यार। सही प्रोसेस से 2 कोट का अगर आप लोग क्यूरिंग मतलब 2 कोट का व्हाइट सीमेंट अप्लाई करने के बाद अगर दोस्तों आप लोग क्यूरिंग कर देंगे, प्रॉपर तरीके से तरह का प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, तो व्हाइट सीमेंट और दीवार दोस्तों पत्थर बन के खड़े हो जाएगा। फिर आप लोग चाहे तो पेंट करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए दोस्तों दीवार को सबसे पहले पेंट करने से पहले व्हाइट सीमेंट करना जरूरी है। आई होप दोस्तों इस वीडियो पर आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल चुका होगा कि मैंने आखिर सबसे पहले 6 महीना रुकने के लिए क्यों कहा है और व्हाइट सीमेंट को अप्लाई करना क्यों कहा है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है यार तो आप हमें कमेंट कर सकता है और गाली भी दे सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका तो छूट है। आपको अगर मेरी बात से सहमत नहीं है और पिछले जैसे कि मैंने 1 साल पहले बताया था कि भैया आधे जीवन हमने पेंट करते करते गुजार देंगे, तो भी आप दोस्तों अपनी प्यार जता सकते हैं दोस्तों डिसलाइक करके।